हेलो फ्रेंड्स, नया कानून लागू हो चुका है और नए कानून के अनुसार अब परिवाद जो दर्ज करने की धारा होती है वो बदल गई है और बहुत चेंज भी हो गया है कि अब नया कानून के तहत अगर आप कोई परिवाद कोई इस्तिगासा दाखिल करेंगे तो आपके लिए काफ़ी कठिनाइयाँ आ सकती हैं, काफ़ी मुसीबतें भी आएंगी। तो चलिए आज हम इस वीडियो के अंतर्गत बात करेंगे परिवाद के बारे में। परिवाद परिवाद को कंप्लेंट भी कहते हैं और परिवादी को कंप्लेनेंट कहते हैं। परिवाद का मतलब इस्तिगासा होता है, आम बोलचाल की भाषा में इस्तिगासा कहते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो समझ लीजिए कि हमारी जो भी वीडियो आती हैं सभी साधारण भाषाओं में होती हैं, कुछ भी कठिन लैंग्वेज का उपयोग मैं भी अपनी वीडियो में नहीं करता हूँ। इस बात का खास ध्यान रखता हूँ कि आपको जो भी मैं कंटेंट प्रोवाइड करूँ वह आपको आसान भाषाओं में हो ताकि आपको कोई असुविधा ना होने पाए समझने में सुनने में। देखिए, परिवाद कहीं पर हम शुरुआत से बात करेंगे परिवाद की। मान लीजिए कहीं पर कोई लड़ाई झगड़ा होती है, पहले तो लड़ाई झगड़ा बोलचाल से लड़ाई झगड़ा हुई, दो लोगों के बीच में मार हो गई। अब एक आदमी को क्या है, किसी व्यक्ति को गंभीर चोट आ गई, वह थाने पर गया और उसकी क्या हुई, एफआईआर दर्ज हो गई। थाने पर गया, उसकी एफआईआर दर्ज हो जाती है मारपीट की। और जब मार हुई भाई तो क्रॉस दोनों तरफ चोटें आई होंगी, लेकिन दूसरी पार्टी क्या करती है, डर के मारे भाग जाती है कि मुझको गिरफ्तार करके जेल भेज सकते हैं, कम चोट आई है, तो उसका एफआईआर उस कारण से नहीं हो पाता है। एक तो यह कारण है परिवाद दाखिल करने का। दूसरी बात, दो पक्षों के बीच में मारपीट हुई और लेकिन दूसरी पार्टी इतनी सबल है, आप मार भी खाए हैं और आपका एफआईआर भी दर्ज नहीं हुआ। इस कारण से आपका जब एफआईआर नहीं दर्ज हुआ उस स्थिति में तब क्या होगा, तब आप थाने से एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो आप एसपी साहब के पास जाते हैं कि मेरी एफआईआर दर्ज की जाए। लेकिन एसपी साहब के आदेश के बावजूद भी आपकी एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है। आप पीड़ित हैं, मार खाए हैं, फिर भी आपकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है। अब उसके बाद जब एसपी साहब जी भी नहीं दर्ज कराते हैं तब आप जाते हैं कोर्ट में। आपके पास लास्ट ऑप्शन बचता है कोर्ट में। तो भाई साहब जब कोर्ट में जाएंगे तो आपकी सुनवाई तो होगी, आपको सुना जाएगा। अब यहाँ पर दो तरह की सुनवाई होती है, या तो आप डायरेक्ट 175(3) के तहत आप मामला दर्ज कर सकते हैं। 175(3) के साथ आप प्रार्थना पत्र देकर विवेचना का आदेश करवा सकते हैं, या फिर आप 223 के तहत मामला दर्ज करवा सकते हैं, BNSS, ये भी BNSS। और मैं इसी 223 की बात कर रहा हूँ, यही है परिवाद, BNSS, ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, यही है। तो देखिए क्या क्या हुआ, कहाँ कहाँ गए। मारपीट हुई, थाने पर से एफआईआर नहीं दर्ज हुई तो आप एसपी साहब के गए, वहाँ से एफआईआर नहीं दर्ज हुई तो आप गए कोर्ट में। कोर्ट में दो तरह के ऑप्शन आपके मिल गए, तो सबसे सुटेबल ऑप्शन लोगों को मिलता है 176(3) के तहत, 175(3) के तहत, जिसमें कोर्ट आदेश करती है एफआईआर दर्ज करने के लिए थाने पर। लेकिन मान लीजिए यह भी अलाउ नहीं करते हैं आपके प्रार्थना पत्र को और परिवाद में दर्ज कर देते हैं, तो यह क्या करते हैं, यह परिवाद में भी दर्ज कर सकते हैं। इनको पावर होती है, कोर्ट को पावर होती है कि सीधे परिवाद में भी दर्ज कर सकते हैं, या आप सीधे परिवाद में जा सकते हैं। और जब परिवाद में आ गए तो इसी के बारे में मैं आज बताने वाला हूं कि परिवाद दर्ज कैसे होता है। तो जो भी संबंधित डॉक्यूमेंट है, पहली बात तो सुन लीजिए, जो डॉक्यूमेंट होंगे आप डॉक्यूमेंट अपने पास रखें। डॉक्यूमेंट, मान लीजिए मारपीट हुई तो डॉक्टरी मुआयना आपके पास होगा, डॉक्टरी मुआयना होना चाहिए, आपका आधार कार्ड, आपका कोई भी एविडेंस है, एविडेंस होना चाहिए, और आपके पास 2 गवाह होने चाहिए। कितने गवाह होने चाहिए, वह भी 2 गवाह होने चाहिए, कम से कम 2 गवाह होने चाहिए, जिनको हम लोग परिचित कराते हैं
परीक्षा उनकी होती है। देखिए, जब हम 223 के तहत परिवाद दर्ज करते हैं तो मजिस्ट्रेट तुरंत उसको क्या करता है, उसको रजिस्टर दर्ज करता है और 223 के तहत बयान दर्ज करता है परिवादियों के गवाहों की। तो साक्ष्यों की गवाही हो जाती है, 2 गवाहों की गवाही होती है। लेकिन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता नया कानून के तहत पहले तो 200, पहले हम परिवाद कितने में दर्ज करते थे, 200 CRPC के तहत दर्ज करते थे। इसमें अभियुक्तों को, यानी जो जिसको आप अभियुक्त बना रहे हैं, उनको सूचित करने का पावर नहीं था। लेकिन अब नए कानून के अनुसार 223 के तहत क्या है, अब उनको भी सुना जाएगा। परिवादियों को नोटिस होगी, अभियुक्त गणों को नोटिस होगी और उनकी भी सुनवाई क्या होगी, इसमें होगी। तो यह बहुत ही अहम आया है कि अब अभियुक्तों को भी क्या किया जाएगा, नोटिस होगी, यानी वो अभी आकर के अपनी बात कह सकते हैं नए कानून के अनुसार। अब भैया मान लीजिए सुनवाई हो गई, मामला हो गया, लेकिन अगर मान लीजिए कोर्ट को लगे कि नहीं यह मामला ही डिसमिस है, तो वह क्या कर सकते हैं, मामले को खारिज कर सकते हैं। 226 के तहत क्या करेंगे, परिवाद को खारिज भी कर सकते हैं, परिवाद को खारिज भी कर सकते हैं। और ध्यान रहे, जो परिवाद होता है लिखित भी और मौखिक भी दोनों हो सकता है, और ज़्यादातर परिवाद लिखित होना चाहिए और शपथ पत्र के साथ लगना चाहिए। यानी शपथ पत्र के साथ आप परिवाद दाखिल करेंगे, उसकी सुनवाई होगी, सुनवाई के बाद अलाउ भी हो सकता है, अलाउ होगा तो अभियुक्त गणों को सम्मन नोटिस होगी, और अगर खारिज होता है तो सेक्शन 226 के तहत वह खारिज हो जाता है। तो कुल मिलाकर के अगर बात की जाए कि परिवाद के, तो परिवाद को आपसे एक बार फिर से समझ लीजिएगा। परिवाद जब भी कहीं पर लड़ाई झगड़ा होता है, थाना नहीं सुनता हमारी बात, कोर्ट पुलिस SP नहीं सुनते हैं, तब हम मजबूरी में कहाँ जाते हैं, कोर्ट के पास। तो कोर्ट जो है हमारे मामले को या तो 156(3) के तहत जाएं हम, या 223 के तहत BNSS के तहत जाएं, तो हमारा वहाँ पर सुनवाई होती है। अगर 75(3) के तहत हमारा जो मामला है वह कोर्ट चाहे तो आदेश दे सकती है विवेचना का, और नहीं तो अगर वह कन्वर्ट कर दे 223 में, तो 223 की सुनवाई होती है। उसके पहले इसमें एक और मामला खारिज भी कर सकता है, आपका जो 75(3) है वह खारिज भी हो सकता है। मान लीजिए 223 के तहत आपने कोई परिवाद दाखिल किया, शपथ पत्र के साथ, शपथ पत्र के साथ आप परिवाद देंगे, डॉक्टरी मुआयना वगैरह सब एविडेंस लगा करके देंगे, तो क्या होगा, वह आपका परिवाद स्वीकृत हो जाएगा। अभियुक्त गणों को भी नोटिस होगी, परिवाद दर्ज होने के तुरंत बाद ही क्या होगी, नोटिस होगी, और उनको भी सुना जाएगा। इस तरह देखा जाए तो 200 CRPC से कठिन हो गया है 223। अब इसमें खारिज होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे, यानी जिनको कहीं पर न्याय नहीं मिल रहा था वह कोर्ट में आता था, लेकिन अब कोर्ट में लगता है कि इससे थोड़ा मुकदमे कम होंगे, खारिज होंगे तो मुकदमे सीधी सी बात कम होंगे। तो चलिए, आज की वीडियो कैसी लगी? अगर आपको इससे संबंधित किसी भी डाउट से संबंधित या कोई भी विवेचना कैसे होती, क्या होता, सब कुछ, किसी भी तरह की वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट में करिए, मैं उस टॉपिक पर वीडियो जल्द ही बनाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो तक। चैनल पर नए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।